हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एट्थ की मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम क्लास एट्थ की मैथमेटिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 पर। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 9.3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक का। और यहाँ पर हम जो है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आप बुक खोल लीजिए और कॉपी में नोट करते रहिए। आपके पास कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 9.3 में आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको व्यंजकों का गुणनफल निकालना है, व्यंजकों का निकालना है गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, तो व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 4p कॉमा क्यू प्लस आर। ओके, 4p, Q+R हमको दिया है, तो हम इसको मल्टीपल करना है, इसका गुणा करना है। तो 4p से हम गुणा करेंगे Q+R को। ओके, तो गुणा के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। और उसके बाद जब गुणा करेंगे तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले संख्या से संख्या को गुणा किया जाता है, फिर पी और क्यू को आपस में गुणा किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्यू के आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हम इसको 4p से अगर क्यू को मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4pq आ जाएगा। ओके, फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद 4p से हम गुणा करेंगे किसको, आर को गुणा करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 4pr बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हमारा गुणनफल निकल चुका है 4pq प्लस 4pr। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको गुणा। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसी का अगर हम सेकंड पार्ट पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि हमसे कहा गया है ए बी कॉमा A-B, ए बी और A-B को गुणा करना है। तो देखिए हम क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे ऐसे ही, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे A-B। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स होता है गुणा। ठीक है, A-B को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ से पहले हम ए बी से गुणा करेंगे ए को। ठीक है, पहले पद से, चूंकि ए बी एक पद है, एक टर्म अकेले है, और यहाँ ए अकेला टर्म है। तो जब ए बी से ए को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पे ए कितनी बार आ जा रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और बी एक ही बार आया है इसमें। ठीक है, इन दोनों में बी एक ही बार आया है। माइनस, माइनस में हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा हमारा ए बी से हमको किसको करना है, अब बी को मल्टीपल करना है। तो ए बी से जब बी को मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए और बी का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर, क्योंकि बी 2 बार आ गया। आपकी बार देखिए, ये बी 2 बार आ गया है और ए एक ही बार है। ठीक है ना, तो A² माइनस AB², ये इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी का अगर हम थर्ड टर्म देखें, थर्ड टर्म इसको समझिए, ध्यान से समझेंगे थर्ड टर्म को भी। देखिए हमसे कहा गया, इसी का थर्ड वाला पार्ट देखिए, हमसे कहा A+B। ठीक है, A+B को मल्टीपल करना है किससे, 7A² से। ठीक है, A+B को मल्टीपल, तो आप दोनों में से किसी भी एक आंसर को ब्रैकेट के अंदर कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है A+B कॉमा 7A²B² कहा गया है क्वेश्चन में, ये कहा गया है ना। तो हमने इसको फर्स्ट वाले को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये दर्शाता है कि हम इसको गुणा कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको मल्टीपल करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से समझें, हमने पहले A²B² से गुणा किसको करना है, ए को करना है। ठीक है, A²B² से किसको गुणा करेंगे, हम पहले ए को गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, देखिए 7A²B² से गुणा करना है ए को। तो देखिए ए कितनी बार आया है हमारे पास, यहाँ पे ए स्क्वायर में आया है, और यहाँ पर ए एक बार है, तो कितने ए हो जाएंगे, ए 3 बार हो गए। ठीक है, वहाँ 2 बार थे, यहाँ एक बार और आ गया, तो 3 बार ए आ गया। और 7 आगे से रहेगा ये 7। ठीक है, और B² जो है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये 7A³ बन गया, 7A³ बन गया। प्लस अब हमको बी से गुणा करना है इस पूरे को, बी से इसको पूरे को गुणा करना है। तो देखिए अब की बार क्या होगा, अब बी हमारे पास पहले से स्क्वायर में है और एक बी ये हो गया, तो बी कितनी बार आ गया, 3 बार, तो B³ हो गया, और 7A² ऐसे ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस तरीके से इसमें देखना होता है कि आपको ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है और संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो जाता है। इसी का अगर हम फोर्थ हिस्सा करें, फोर्थ पार्ट करें स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएंगे। इसका फोर्थ वाला ये पार्ट जो कहता है उसको ध्यान से देखिए। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस 9 और कॉमा में हमारा 4a, कॉमा क्या है 4a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 9 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और 4a बाहर से लिख देंगे। ठीक है, अब 4a से एक एक करके हमको मल्टीपल करना है। तो 4a से मल्टीपल करना है तो स्टूडेंट देखिए कैसे मल्टीपल होगा। 4a से पहला मल्टीपल करेंगे किसको, ए स्क्वायर को। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखो ए कितनी बार आया है, यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे दो बार आया है, तो ए कितनी बार आ गया, 3 बार, तो ए का तो क्यूब हो गया। अब 4, इसमें 4 आया है तो 4 भी लिख दो क्योंकि ए स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं। ठीक है, माइनस, अब उसके बाद दूसरे राउंड में हमको किससे किसको करना है, 4a से मल्टीपल करना है किसको, 9 को। ठीक है, अब ये 9 के पास ए तो है नहीं, तो 9 के पास ए नहीं है तो ए की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो ए आपका यही 4a वाला ही ए आ जाएगा। अब 9 और 4 को मल्टीपल कर दोगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36 हो जाएगा। तो ये आपका 36a इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36a आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर क्या बना, 4a³ माइनस 36a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट इसी का पार्ट हमारा है, इसी का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए 5 वाला नंबर क्या कहता है, हमारे पास दिया है PQ प्लस QR और प्लस RP, 3 दिए हैं और कॉमा में क्या दिया है, 0 दिया है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें, 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है और इसी के पाँचों पार्ट हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपके पास PQ प्लस QR प्लस RP, इन सबको हम एक ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और बाहर से गुणा में क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे 0 से अगर हम किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं तो पूरा आंसर 0 हो जाता है। जैसे आपसे कहा भाई 0 से मल्टीपल करो 100 को तो आपका 0 आंसर आता है। ठीक है, आता ही नहीं आता है, ऐसी 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीपल करो तो आंसर पूरा 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर हम 0 से PQ को मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से अगर हम QR को मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से अगर हम RP को गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। भाई 0 0 0 जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर 0 आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला टर्म तो ठीक है, जो है ये पहला टर्म तो है, बट दूसरे टर्म में क्या है, 0 है, तो इसलिए इसको मल्टीपल करके टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन आपका इसका कंप्लीट होता है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको दोबारा कराना है। ठीक है, ज़रूर करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने देखा होगा इसमें कहा गया है कि सारणी पूरा कीजिए, सारणी पूरा करें। ठीक है, इसमें हम सारणी को पूरा करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट इसमें सारणी को पूरा, तो देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रथम व्यंजक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम व्यंजक लिखा है। ठीक है, आप बुक में देख लेंगे, प्रथम व्यंजक लिखा है और यहाँ द्वितीय व्यंजक लिखा है। एक में क्या लिखा है, द्वितीय व्यंजक। ठीक है, और फिर निकालना है हमको गुणनफल। ठीक है, फिर हमको गुणनफल निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे तो आप यहाँ पे गुणनफल निकालना है, तो अब आपके प्रथम व्यंजक में क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले में प्रथम व्यंजक के नीचे क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक है, कैसे करना है आप ध्यान से समझेंगे। और द्वितीय व्यंजक में क्या लिखा है स्टूडेंट, बी प्लस सी प्लस डी, ये दिया गया है। देख रहे हैं, द्वितीय व्यंजक में आपका क्या लिखा है, बी प्लस सी प्लस डी लिखा है। अब हमको इनका गुणा करना है, तो ए से गुणा करेंगे हम किसको, अब हम इसको हल कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, तो ए से गुणा किसको करना है हमको, बी प्लस सी प्लस डी को। ए ये हुआ और बी प्लस सी प्लस डी ये है, इन दोनों को गुणा करना है। तो अब देखिए एक एक करके गुणा करते हैं स्टूडेंट। जब हम इसको गुणा करते हैं तो देखिए क्या होगा, पहले हम ए से बी को गुणा करेंगे तो हमारा ए और बी एक साथ हो जाएगा। ठीक है,
फिर हम ए से किसको करेंगे, सी को करेंगे, तो हमारा ए और सी साथ हो जाएगा। फिर किसको करेंगे स्टूडेंट, फिर ए से डी को करेंगे तो हमारा ए डी साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जहाँ पर गुणनफल आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, तो रिक्त स्थान में आपने ऐसे इसको भर देना है। ओके, आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, इसी के अगले पार्ट को देखते हैं कैसे करना है। आप इसको ध्यान से अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज करके देख लें कंटिन्यू, और अगर आपको बाद में इस वीडियो को देखना है तो आप NCERT क्विक सॉल्यूशन पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, NCERT क्विक सॉल्यूशन सर्च करके आप हमारे इसी चैनल पर दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं, ट्राई इसको कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस 5 दिया है पहला वाला, और द्वितीय व्यंजक दिया है 5XY दिया है, और यहाँ पर गुणनफल के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। ठीक है, देख रहे होंगे आप बुक में। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पहला पार्ट। ठीक है, इसको हमने पार्ट को, पहले पार्ट को ये वाला पहला पार्ट हो गया, इसको हमने मल्टीपल करना है किससे, 5XY से, तो 5XY को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब गुणा करते हैं एक एक करके, तो देखो क्या होता है। गुणा करने के लिए पहले x से 5XY को इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अब x कितनी बार आ गया है, देखो 5 तो है ही, 5 तो ऐसे ही रहेगा। x से XY को इंटू करेंगे तो x कितनी बार बन जाएगा, x 2 बार और y एक ही बार रहेगा। प्लस वैसे ही y से 5XY को इंटू करेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा और x भी रहेगा। y कितनी बार आ गया स्टूडेंट, 2 बार, वाई स्क्वायर। उसके बाद अब -5 से 5XY को इंटू करना है तो माइनस तो ऐसे आ जाएगा, और 5 5 जे कितना हो जाएगा इस बार, 25, क्योंकि यहाँ पर 5 आया है, और उसके पास ये 5 के बाद XY कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले 5 के पास क्या है, XY है, तो 5 5 जा 25, XY हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ जो जैसे x बढ़ रहा है, x 2 बार आ गया तो उसकी घात 2 लिख दो, उसकी पावर में 2 लिख दो। अगर y बढ़ रहा है तो उसकी पावर बढ़ा दो, बाकी और चीज़ें वैसे आ जाएंगी। अगर कहीं पर नंबर नंबर हो रहे हैं तो नंबर और नंबर को मल्टीपल कर दो। तो ये होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक होती है, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो पावर होती है उसको घात कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और हिस्सा करा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको वो भी आ जाएगा। देखिए अब कैसे करना है, थर्ड वाले पार्ट को देखिए इसी का। अब आपसे इसमें थर्ड वाले में देखिए क्या कहा गया है, थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा गया है स्टूडेंट, पहला हमको p दिया गया है, पहले वाले में p दिया गया है, और दूसरे वाले में हमको दिया गया है 6p² -7p और +5 दिया गया है। 6p² -7p +5 दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो देखो p को ऐसे लिख दो, और जिसमें ज़्यादा पद हैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो क्या बन जाएगा, 6p² -7p +5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल करना है स्टूडेंट। अब इनको मल्टीपल करना है तो देखिए कैसे होंगे मल्टीपल, पहले p से 6p² को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 6p, देखो p की पावर कितनी है, 2 है, और इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब हमको p से किसको गुणा करना है, 7p को मल्टीपल करना है, तो p से p और p 2 बार आ गया तो p² हो गया, और आगे से 7 है तो 7 1 जा 7, और प्लस इसी p से हमको किसको मल्टीपल करना है, अब 5 को, है ना, तो p से 5 को मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा, 5p आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार कंटिन्यू क्लासेज आपको मिलती रहेंगी इसी चैप्टरों से आगे को। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, इसके 2 पार्ट्स आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको समझा दिए जाएंगे। वीडियो को समझने के लिए आपको बार बार इसको वॉच करना है, और उसके बाद अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको दोबारा कराना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चर्चा करते हैं, तो इसमें कहा इन्होंने गुणनफल ज्ञात कीजिए।
तो ये कहते हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो गुणनफल निकालना है यहाँ पे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि ए स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीपल कितने से करना है, 2a⁻22, और फिर मल्टीपल किससे करना है, 4a⁻26 से। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीपल करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको जो है मल्टीपल करने पर इनकी पावर ऐड हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है। किसी भी चर राशि जो ये संख्यात्मक जो भी हैं आपकी राशि हैं, इनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा करने पर घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि आगे की संख्याएं क्या क्या हैं गुणा करने के लिए। देखो, इसके आगे कोई संख्या नहीं होती, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका गुणनखंड एक मान लिया जाता है, उसका जो है फैक्टर्स क्या मान लिया जाता है, वन मान लिया जाता है। अब इनको हम मल्टीपल करेंगे, तो वन से किसको करेंगे, टू को, और टू से किसको करेंगे, फोर को करेंगे। बाकी जो संख्याएं हैं ये सब एक ही पावर में है। ऊपर देखो, यहाँ ऊपर ऊपर में चढ़े हैं ना सभी, तो ये अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम आगे के नंबर्स को देखते हैं। यहाँ ए स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वन होगा, यहाँ ए स्क्वायर के आगे क्या है, टू है, यहाँ a⁻26 के आगे क्या है, फोर है। इनको मल्टीपल कर रहे हैं, तो टू वन जा टू, फोर जा एट हो जाएगा, है ना, फोर टू जा एट, एट वन जा एट। ठीक है, तो टोटल हमारा मल्टीपल करके एट आ गया। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, हमारे पास वन, हम इसको लिख देते हैं साफ साफ, वन मल्टीपल हो गया टू से, और मल्टीपल किससे हो जाएगा, फोर से। वन टू और फोर मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये गुणा हो गया। अब उसके बाद ए वालों को देखते हैं, ए कितनी बार आया है, देखिए यहाँ पे a⁻2 और मल्टीपल a⁻22, और फिर मल्टीपल a⁻26। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल होने हैं। तो अब इनको गुणा करते तो चार दूना आठ, एकम आठ हो जाएगा। ठीक है, जो मैं पहले भी बता रहा था। और ए की पावर देखिए स्टूडेंट, ये जुड़ जाते हैं आपस में, जो भी इसकी घात में होगी वो उसके जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ दो है, यहाँ 22 है, यहाँ 26 है, तो घात में 2 धन 22 धन 26। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 ए की पावर, इनको ऐड कर दीजिए, है ना, सिक्स और टू एट, एट और टू टेन की जीरो, कैरी कितना रहेगा, वन रहेगा, और टू और वन थ्री, थ्री और टू कितना हो गया, फाइव। तो ए की पावर कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमारा फाइनली आ गया आंसर 8 a⁻50। ठीक है, 8 a⁻50 आ गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, ध्यान से इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्यूरेट, आपको ये समझ में आएगा 101%। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। सेकंड इसका पार्ट अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, आपको 2/3 XY दिया है, और इसको गुणा करना है हमने किसके साथ, इसको गुणा करना है स्टूडेंट -9/11, -9/10। ठीक है, 9/10 है, और उसके बाद है हमारे पास x² इंटू y²। ओके, तो इनको हमें गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले नंबर्स को गुणा करना होता है। तो कर देते हैं 2/3। ठीक, इसके आगे नंबर्स क्या है, 2/3 है, 2/3। और इस किसको गुणा करना है, इससे हमको करना है -9/10। तो 9/10 तो आप यहाँ लिख दो, और माइनस सबसे आगे लिख दो। ठीक है, क्योंकि माइनस आया होता तो माइनस में हो जाता पूरा आंसर। उसके बाद फिर हमको इंटू करना है एक्स और एक्स स्क्वायर को इंटू करना है। ठीक है, इनको एक साथ लिख दो। और देखिए वाई और y², वाई गुणा करना है किसके साथ, y² के साथ। ठीक है, सब गुणा होंगे आपस में। तो अब आप देखिए माइनस तो आगे से ऐसे ही रहेगा, और हम ये 3 से 9 को डिवाइड कर दे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर कितना बचा है स्टूडेंट, अब ऊपर केवल 3 बच रहा है। आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पे क्या बच रहा है, केवल 3 बच रहा है यहाँ पे, और नीचे क्या बच रहा है, केवल 5। तो 3/5 आ गया। ठीक है, अब एक्स वालों का हिसाब देखते हैं। तो एक्स में देखिए यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1, और यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 2। तो 1 और 2 ऐड करके कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर घात जुड़ जाती हैं, ये ध्यान देना है आपने। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ y कितनी बार है, एक बार, और यहाँ y कितनी बार है, दो बार। तो y की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, y की पावर 2 और 1 कितना होगी, 3 होगी। बस आपका आंसर आ गया। तो -3/5, x की पावर 3 और y की पावर भी 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
बस आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने एक्स वालों को देख देना है और वाई वालों को देखना है, कितने कितने आ रहे हैं उतना लिख देना है और आगे की संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, और चिन्ह जो आएंगे वो चिन्हों को भी गुणा, देखो यहाँ पर 2/3 कौन सा होगा, ये प्लस का होगा, और ये 9/10 कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए आपका आंसर माइनस आया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टूडेंट। तो थर्ड के 2 सेक्शन आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है, जो ए वाला सेक्शन है इसका, ये कहता है कि 3x, देखिए इन्होंने दिया है 3x और ब्रैकेट के अंदर दिया है 4x-5, ठीक है, और +3 को सरल कीजिए कहते हैं, और ये x=3, ठीक है, तो x=3 के लिए इसको वैल्यू फाइंड कीजिए कहते हैं। तो पहले तो इसको सरल करना है, तो सबसे पहले इसको सरल करना है हमको, तो सरल कर लेते हैं पहले। तो देखिए कैसे सरल होता है, सरल का मतलब है हल करना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे तो सरल करने का मतलब है ये, इसको हल करो कह रहा है, ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पे। तो पहले 3 से 4 को मल्टीपल करेंगे तो 3 4 जाए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x से x को मल्टीपल करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, क्योंकि x कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन आ रखा है, ये माइनस का साइन उतार देना है। फिर 3x से किसको मल्टीपल करना है, 5 को, है ना। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 3 जा हो जाएगा 15, और पीछे से x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस हो गया सरल। क्वेश्चन सरल करने का मतलब, अब देखो इसका कोई उपाय नहीं है, आपका यहाँ 12x² है और यहाँ 15x है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, और ये 3 है तो इसके बाद x ही नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये एक आंसर तो इसका आ चुका है, सरल कीजिए वाला आंसर हो चुका है, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है स्टूडेंट, इन्होंने कहा है कि फर्स्ट वाला, देखिए इसमें फर्स्ट इन्होंने कह रखा है, ए वाले के अंदर इन्होंने कहा है कि को सरल कीजिए, 3x × 4x-5 +3 को सरल कीजिए, और फर्स्ट नंबर डाला है x=3 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यदि, अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यदि x=3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसी क्वेश्चन में हमको, इसी सॉल्यूशन में जो हमारा आंसर निकला, इसी में x क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। देखो कैसे रखते हैं, 3 देखिए =12, देखिए यहाँ 12 आया था, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप, तो 12 आया था तो 12 लिख दिया, x², तो x की जगह हमने क्या लिखना है स्टूडेंट, 3 लिखना है, क्योंकि हमने x=3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -15, ठीक है, 15 × x है ना यहाँ पे, तो 15 × x, x की जगह कितना रखना है हमको, 3 रखना है, और प्लस लास्ट में क्या है 3, प्लस में क्या है स्टूडेंट, प्लस में 3 है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा 12 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 3 जाए कितना होता है, 9 हो जाता है, ठीक है ना, और -15 और 3, 15 3 जाए कितना होता है 45, 15 3 45, और प्लस में कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा, प्लस में 3, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 9 जा करना है, तो 12 9 जा कितना होता है 108, ठीक है, 108 हो गया, माइनस कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 43, और +3, ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब आप 108 में से 45 को माइनस कर सकते हैं, तो स्टूडेंट देखिए 108 में से आप कितने को माइनस करेंगे, 45 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें 45 माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा, है ना, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा स्टूडेंट, 6 रहेगा, तो कितना है आपका, इसको माइनस करके 63 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर और जो है आपका ये 3 आपका बचा हुआ है अभी, तो 63 + 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 66 आंसर आ जाएगा, 66 इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया, इसको पहले इसको सरल कर दिया, और उसके बाद जो है आपने फिर इसको पहले तो सरल करना था, यहाँ हमने सरल कर दिया इसको पहले, ठीक है, पहले इसको सरल किया, और जो सरल करके जो आंसर आया उसमें हमने क्या कर दिया, x=3 रखकर इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका सेकंड वाला भी कर लेते हैं। देखिए इसी का सेकंड इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, सेकंड में इन्होंने कहा, इसी का सेकंड इन्होंने कह रखा है x=-1, x=1/2 रखने के लिए कहा है।
तो सेकंड पार्ट इन्होंने कहा है कि x इज इक्वल टू 1/2 के लिए मान, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2 के लिए मान अगर हम निकालेंगे तो हमको सबसे पहले तो इसी का हिस्सा लेना पड़ेगा ना, ऊपर से ये जो सरल करके निकला था, देख रहे हैं आप सरल करके क्या निकला था स्टूडेंट, सरल करके ये निकला है 12x² माइनस 15x+3। तो 12x² - 15x+3, यहाँ लिख देंगे 12x² माइनस 15x+3, ठीक है। ये आया था ना हमारा सॉल्यूशन, तो सरलतम रूप में निकला था। अब इसमें हमें 1/2 रखना है, क्या रख देना है स्टूडेंट, अब हमको रख देना है 1/2 एक्स की जगह पे। तो देखिए क्या करेंगे, तो 12x की जगह पर आप रख दो 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस 15 x की जगह पे 1/2 और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 12 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो गया, माइनस 15 1 जाए कितना हो गया 15, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और प्लस कितना बचेगा स्टूडेंट, प्लस में 3 बचेगा, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन आपने पहले भी सीखी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है ये, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 4 की टेबल 12 में दे दो, 4 3 जा 12, कितना आया 4 3 जा 12, और ये 3 से 3 1 जा 3 हो जाएगा, -15/2 और +3, ठीक, ये हो जाएगा। अब आपका ये 3 और ये 3 ऐड हो जाएंगे, देखो दोनों प्लस वाले हैं, इसके आगे भी प्लस का साइन है और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएंगे, 3 और 3 कितना हो गए, 6 हो गए, -15/2, ठीक है, -15/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसके अपन में 1 मान लेते हैं ना, इसके अपन 1 मान लेते हैं, इसको भी भिन्न के रूप में बना लेते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 6 से 2 जाए कितना हो जाएगा 12, -15 1 जाए कितना हो जाएगा 15/2 1 जाए कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 15 गया तो स्टूडेंट कितना बचा, -3 हो जाएगा अपॉन 2, और ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वैसे ही है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को किया हमने, सेम वैसे ही है, ठीक है। एक्स की जब हमने उसको 1/2 रखा, आपकी बार पहले राउंड में हमने एक्स इक्वल टू क्या रखा, पहले हमने एक्स इक्वल टू 3 रखा, अब हम एक्स इक्वल टू क्या रखे थे, अब हमने एक्स इक्वल टू वैल्यू चेंज कर दी थी, और एक्स इक्वल टू कितना रख दिया था, एक्स इक्वल टू रख दिया था 1/2 रख दिया था, ठीक है। जब एक्स इक्वल टू 1/2 रखा तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया हमारा -3/2, इसकी वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका फोर्थ का सेक्शन बी करेंगे, ठीक। सेक्शन बी में भी आपने वैसे ही करना है, पहले मल्टीपल करना है, फिर ए इज इक्वल टू पहले 0 रखना है, फिर सेकंड वाले में ए इज इक्वल टू 1 रखना है, फिर थर्ड पार्ट में ए इज इक्वल टू -1 रखना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है स्टूडेंट, ठीक है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि 5 का ए इन्होंने कहा है, ए में क्या कहते हैं स्टूडेंट, इन्होंने कहा कि पी और ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया, पी माइनस क्यू, दे दिया, उसके बाद कॉमा, है ना, फिर दे दिया क्यू, और क्यू माइनस आर दे दिया, फिर उसके बाद तीसरा क्या दे दिया, एवं लिख दिया बीच में, एवं आर ब्रैकेट के अंदर आर माइनस पी, और लिख दिया इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िए कह रहे हैं ये, ठीक है, इसको हमने जोड़ना है, ठीक है स्टूडेंट। चलो भाई जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ना होता है, सबसे पहले आप जो है ध्यान देंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पी माइनस क्यू, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस लगा देंगे बीच में, कॉमा के बजाय क्या लगा देंगे स्टूडेंट, एक कॉमा की जगह प्लस लगा देंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, क्यू इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस फिर आर लिख देंगे, आर माइनस पी लिख देंगे, ठीक है। ये सबको हमने लिख दिया। अब देखिए जोड़ने की अब देखो इसको जोड़ने के लिए स्टूडेंट पहले हमको इनको मल्टीपल करना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट हटाते ही तो देखो पी से पी को मल्टीपल कर देंगे, है ना, पी से पी को मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, पी से पी को मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पी 2 बार आ गया तो पी स्क्वायर आ गया, माइनस पी से क्यू को मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा प्लस
फिर क्यू से क्यू को मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर, 2 बार क्यू आ गया, माइनस क्यू से आर को मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू आर बन जाएगा, प्लस आर से आर को मल्टीपल करेंगे तो आर स्क्वायर, और आर से पी को मल्टीपल करेंगे तो आर पी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी घात वालों को पहले लिख देते हैं। देखो इसमें पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बड़ी घात वाले हैं, तो लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो तीनों बड़े पावर वाली को आगे वैल्यूज। उसके बाद फिर हमारे पे क्या बचा, माइनस पी क्यू, ठीक है, फिर माइनस क्यू आर, फिर माइनस आर पी। ठीक है, तो माइनस पी क्यू भी आ गया, क्यू आर भी आ गया और आर पी भी आ गया। तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। कोई कठिन चीज़ नहीं है स्टूडेंट, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स सबसे सरल लगेगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको सबसे कठिन वैसे लगेगा। ठीक है ना, तो आपको इसको कठिन नहीं बनाना है, आपको इसको सरल बनाते हुए काम करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन समझाना है, तो आपको अवश्य समझाया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने में। अब यहाँ पर देखिए ये तो जोड़ने का था, तो सेकंड वाला भी, बी वाला सेक्शन भी आपका जोड़ने का ही है। सी वाला सेक्शन को आप देख सकते हैं, इसको घटाने की प्रक्रिया है स्टूडेंट। ठीक है, सी वाले में घटाने का है। आपसे क्या कहा गया है सी क्वेश्चन में, 4L इंटू 10N, है ना, -3M और +2L। ओके, ये दिया है। अब इसमें से क्या कह रहा है ये, में से क्या करना है, 3L इंटू L-4M और +5N को घटाइए। ठीक है, इसको घटाना है स्टूडेंट इसमें से, तो इसको घटाइए कह रहा है ये, तो घटा देंगे भाई। ठीक है, इसको घटाना है, तो देखिए क्या करेंगे। अब घटाने में क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, तो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो घटाने की प्रक्रिया करनी है, तो देखिए 4L, है ना, 4L इंटू 10N -3M +2L। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को मिलान कर लेते हैं, 4L इंटू 10N -3M +2L। ठीक है, इसमें से हमको माइनस करना है किसको, 3L इंटू L-4M +5N को हमने माइनस करना है ना स्टूडेंट। तो इसको माइनस करना है, घटाने का मतलब है कि इनके बीच में कौन सा साइन लगा देना है, माइनस का लगा देना है, जो हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब एक एक करके इनको सॉल्व करना है, तो देखो प्रोसेस पूरी है वैसे ही। देखिए 4L से हमें इसको मल्टीपल करना है। ठीक है, तो 4 और 10, 4 10 जाए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा स्टूडेंट, और L और N गुणा हो जाएंगे तो LN आ गया, कोई कठिनाई नहीं आई। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में देखिए, सेकंड में देखिए 4L से हमको किसको करना है, 3M को मल्टीपल करना है, तो -4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और L से M को गुणा करेंगे तो LM आ जाएगा। ओके, LM आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 4L से किसको करना है, 2L को करना है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, और L से L को इंटू करेंगे तो L की पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 2 आ जाएगी, L का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये तो हमने ये सारा गुणा कर दिया। ठीक है, माइनस, अब ऐसे ये 3L से भी इनको गुणा करना है, तो 3L से L को गुणा करो तो 3L की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, L कितनी बार आ गया, 2 बार, माइनस 3L से 4M को इंटू कर दो तो 3 4 जा 12, LM हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर प्लस 3L से 5N को गुणा मल्टीपल कर दो तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और LN हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इनको दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसका कारण है स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर रखने का कारण क्या है। देखिए पहले वाले में तो ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये तो प्लस का है, बराबर के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का है, तो इसका ब्रैकेट हम सीधे हटा सकते हैं। तो ये आ गया 40Ln -12Lm और +8L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब जो सेकेंड वाला टर्म है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट के अंदर का, इसको इस माइनस के कारण ये सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाएंगे।
चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3l² कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, 3l² माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस की वजह से इंटू हो गए, और यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस बन जाएगा, और 12ln जो है प्लस का हो जाएगा, और 15ln क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो है, तो 15ln क्या हो जाएगा, 15ln आप देख रहे हैं, ये 15ln के आगे कौन सा साइन है, प्लस का है, तो ये माइनस, इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15ln हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको lm वाले एक साथ करने हैं, ln वाले एक साथ करने हैं, सब एक साथ करने हैं, तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आगे क्या बनता है, आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा, तो देखिए क्या होता है, ये 12lm है स्टूडेंट, देख रहे हैं आप सभी, 12lm है। ये कौन सा है, ये भी 12lm है, ठीक है, दोनों 12lm सेम दिख रहे हैं ना, लेकिन इस 12lm के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इस 12lm के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यानी कि ये -12lm है, ये +12lm है, दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है, देखिए ये 8l² और 3l² बचता है, तो पहले तो इसको लिख देते हैं 8l² -3l², ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचता है, 40ln, और यहाँ 15ln, है ना, तो प्लस का तो 40ln बचा हुआ है, और माइनस का कौन सा बचा है, 15ln, ठीक है, माइनस का 15ln बचा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 8l² में से, अब देखिए 8l² में से 3l² क्या करना है, माइनस करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5l² हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को भी करना है, तो 40ln में से 15ln माइनस करेंगे, तो 40 में से अगर 15 घटाते हैं तो स्टूडेंट कितना आता है, 25, और ln जो है पीछे से आ जाएगा, ओके। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इसमें चाहो तो दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, देखिए 5 अगर हम कॉमन ले लें, और एल भी कॉमन आ सकता, वैसे आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, आप इसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप 5 कॉमन लेना चाहें और एल कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, 5 और एल इसमें से कॉमन आ रहा है, तो देखिए 5 ले लिया बाहर, एल कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा इसके बाद, एल कितनी बार है इसके बाद, 2 बार, तो एक एल अंदर बचेगा, प्लस 5 की टेबल 25 में कितनी बार जाती है स्टूडेंट, 5 बार जाती है, 5 5 जा, और यहाँ से एल कॉमन ले लिया, तो हमारे एल हमारे पास बाहर ले लिया ना हमने इसमें, तो क्या बचा, क्या बोला, एन बचा, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5l ब्रैकेट l + 5n, इसको भी आ सकता है, देखो इसको अगर मल्टीपल करते हैं ना स्टूडेंट, तो आपका सेम वही आंसर आना चाहिए जो ऊपर वाला है। तो देखो हम इसको मल्टीपल करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं भी, 5l से l को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5l² हो जाएगा, क्योंकि l कितनी बार आ गया, 2 बार, बीच में कौन सा साइन है, प्लस लगा दो, 5l से n को मल्टीपल कर, 5n को मल्टीपल करना है, तो 5 5 कितना हो गया, 25, और l और n को मल्टीपल करेंगे तो ln, आ गया ना सेम आंसर, इसी के जैसा, ठीक है। तो ये होता है कॉमन लेने का तरीका। तो स्टूडेंट्स ये है आपके मैथमेटिक्स की क्लास, जो आपके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की गई है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 तक हमने इस एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट किए, जो क्वेश्चन और आपके छूटे हैं उन सेक्शंस को आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में आपको ये क्वेश्चन समझा दिए गए हैं, क्योंकि इतना इजी तरीके से समझाना कठिन होता है ये ऑनलाइन के थ्रू, लेकिन आपके लिए ये व्यवस्था की गई है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को समझें और स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ पर वीडियो को पॉज करें, जहाँ पर कठिन लग रहा है वहाँ पर देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, अगर उसके बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लें कि कौन सा क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, उसको आपको दोबारा कराया जाएगा, और आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आने का कोई मतलब नहीं बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से कंप्लीट करें, 9.3 को आप पूरा कंप्लीट करें, और जहाँ पर अगर डाउट हो तो ज़रूर इसको पूछ सकते हैं, और कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस के लिए NCERT क्विक सॉल्यूशन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार आगे की जो है टॉपिक पर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स जो जहाँ भी हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि क्लास 8th में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हर बच्चे के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस है, तो कोई भी अगर किसी भी चीज़ से सीखे तो सभी का भला होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है, तो अधिक से अधिक साथियों तो इसको शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट।